खड़े विच डांग खड़ के चक्को खड़े विच डांग खड़ के उधर हो गई लड़ाई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एनिमल फिल्म देखी और मेरी राय यही है कि आप लोग ना देखें। ऐसी कला या मनोरंजन रूपी फिल्म हमारे समाज को बर्बाद कर रही है, युवाओं के व्यवहार पर बेहद गहरा नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। इस फिल्म में कहीं एक जगह या किसी एक सीन में भी प्रेम, दया, रिश्तों में ईमानदारी, दयालुता या फिर एक सभ्य समाज का निर्माण करने वाला कोई एक भी गुण मौजूद नहीं है। आप खुद सोच कर देखिए, बुरी तरह से अग्रेशन की चपेट में आ चुके युवा क्या सीख लेंगे ऐसी फिल्मों से। यही सीखेंगे कि बस महिलाओं की बेइज्जती और नेक्स्ट लेवल की हैवानियत, बस इसके अलावा और ऐसी फिल्में कुछ नहीं दे सकती। इंसानियत के लिए खतरा है ऐसी फिल्में। एक अजीब सा वातावरण बनाया गया है इस फिल्म को लेकर। जो लोग देखकर आ रहे हैं उनमें से कुछ लोग नेक्स्ट लेवल की मार धाड़, हिंसा देखकर परेशान हैं, और जिन्होंने नहीं देखी वो लोग इस फिल्म को देखने के लिए बेताब हैं। इस फिल्म के निर्देशक संदीप वेंगा रेड्डी हैं, जबकि मुख्य कलाकार रणवीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल हैं। खबरों की माने तो फिल्म हिट जा रही है और खूब कमाई कर रही है। कमाई करे भी क्यों ना, आखिर व्यापार के पैमाने पर कामयाबी का पैमाना तो कमाई ही होता है। लेकिन ये जानना बेहद दिलचस्प है कि ये कमाई किस तरह की फिल्म बनाकर की जा रही है। इस फिल्म में खामोशी के साथ क्या बताने की कोशिश की जा रही है और ये फिल्म किस तरह के समाज की कल्पना कर रही है। सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो ये फिल्म बेहद खतरनाक है और क्राइम करने के बेहद खतरनाक आइडियाज इसमें दिखाए गए। कुल मिलाकर ये फिल्म कहीं से भी महज मनोरंजन नहीं लगती। इस फिल्म में बताया गया है कि आधुनिकता की आड़ में कैसे महिलाएं अपनी जिंदगी का कंट्रोल खो चुकी हैं। सबसे जरूरी बात, इस फिल्म के माध्यम से हिंसक, दबंग और धौंस वाली मर्दानगी को रिप्रेजेंट किया गया है, बढ़ावा दिया गया है, जो कि महिलाओं की पसंदीदा पर्सनैलिटी बताने की कोशिश की गई है। इस फिल्म का सेंट्रल पॉइंट है बदला और हिंसा। कोई छोटी मोटी हिंसा नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक मंजर वाली हिंसा। पर्दे पर गोलियां ही गोलियां और चारों तरफ खून ही खून, जो कि हिंसा का बेहद खतरनाक मायाजाल रच रही है। हिंसा का ऐसा खतरनाक रूप शायद ही किसी के जहन में आया होगा। द मोस्ट क्रूअल बिहेवियर एंड हॉरिबल मेथड ऑफ मर्डर्स कैन बी सीन इन दिस मूवी। और ये सब कोई विलेन नहीं कर रहा, बल्कि फिल्म का हीरो ऐसा कर रहा है। और जो काम हीरो करता है वो उसकी खूबी या खासियत होती है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि हीरो जो होता है वो बाहर बैठे इंसान के व्यवहार का पैमाना भी बनता है। बावजूद इसके ऐसी फिल्में क्यों दिखाई जा रही है? क्या फिल्म में हिंसा का जोर शोर से प्रचार किया गया है या ऐसी हिंसा से होने वाली बर्बादी से सबक लेने की कोशिश की गई है? फिल्म को देखें तो सबक लेने की बात आप भूल जाइए। उल्टा फिल्म में हिंसा को ही समाधान बनाकर पेश किया गया है और इस लिहाज से इस प्रकार की हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। लेकिन कुछ युवा दर्शक उस खूनी हिंसा में शामिल हो जाते हैं और उस हिंसा और चेहरे पर बिखरे खून का मजा लेते दिखाई देते हैं। गौर से समझें तो इस पूरी फिल्म की बुनियाद एक ऐसे मर्द या पर्सनैलिटी पर टिकी है। फिल्म में रणबीर कपूर रश्मिका को बताते हैं कि सदियों पहले असली मर्द कैसे होते थे। असली मर्द यानी स्ट्रॉन्ग बंदे जो जंगलों में घुसकर शिकार करके लाते थे और फिर वो शिकार बाकी सब में बढ़ता था। फिल्म का हीरो हीरोइन को बताता है कि महिलाएं खाना बनाती थी और बच्चों के साथ बाकी सबको खिलाती थी। महिला सिर्फ खाना ही नहीं पकाती थी, बल्कि वो ये भी तय करती थी कि शिकारियों में से कौन सा मर्द उसके साथ बच्चे पैदा करेगा, कौन उसके साथ रहेगा और कौन उसे प्रोटेक्ट करेगा। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन इसके बाद जो हीरो हीरोइन को बताता है वो इस समाज के शांत स्वभाव के लोगों के एक बड़े तबके को उकसाने का काम करता है। फिल्म में आगे हीरो बताता है कि कमजोर मर्द इसके बिल्कुल उल्टे होते हैं। क्या करते थे ये कमजोर मर्द? कमजोर मर्द और उनके पास जो महिलाएं जाती थी अट्रैक्शन फीमेल्स को कैसे करते थे वो? हीरो कहता है कि इन कमजोर मर्दों ने कविता करनी शुरू कर दी और ये महिलाओं को रिझाने के लिए कविताओं में चांद तारे तोड़कर लाते थे। और समाज के लिए जो करते थे वो केवल असली मर्द करते थे, जिनको मार धाड़ आती है, और जो कविताएं करते हैं वो कमजोर मर्द होते हैं। इतना ही नहीं, फिल्म के मुताबिक शारीरिक रूप से कम ताकतवर लोग समाज के लिए बेकार होते हैं। उनका कोई उपयोग नहीं होता समाज में, उनका कोई योगदान नहीं होता। इसलिए समाज में ऐसे ही लोग पैदा होना चाहिए जो ताकतवर हैं। आप सोच कर देखिए ये विचार अपने आप में कितना खतरनाक है। फिल्म में एक जगह हीरोइन को देखकर हीरो अंग्रेजी में बोलता है, तुम्हारा पिछला हिस्सा बड़ा है, तुम अपने शरीर में स्वस्थ शिशुओं को पाल सकती हो। यह मैंने बेहद सभ्य भाषा में बताया है। फिल्म में बहुत
बेहुदे तरीके से ये बात कही गई है। और कमाल की बात यह है कि जो छोटी छोटी बातों से जिन महिलाओं के सम्मान को गहरी ठेस पहुंच जाती है वो खुश हैं ऐसे डायलॉग सुनकर। फिल्म में हीरोइन की मंगनी एक युवक से तय हो चुकी है। हीरो का इशारा है कि उसका मंगेतर एक कमजोर और कविता करने वाला मर्द है। उसको उस कमजोर आदमी के साथ नहीं बल्कि हीरो जैसे मार धाड़ करने वाले मजबूत मर्द के साथ होना चाहिए। और बाद में हीरोइन अपने मंगेतर को छोड़कर हीरो की तरफ आती भी है और उससे शादी भी करती है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर सदियों पुरानी बातें आज की महिला को क्यों बताई जा रही है। बेहद हिंसक प्रवृत्ति का मर्द एक महिला को क्यों बता रहा है कि उसे कैसे पुरुष के साथ रहना चाहिए, कौन सा पुरुष मर्द है और कौन नहीं, लड़कियों को किस प्रकार के व्यक्ति के साथ होना चाहिए, ये बातें आज की लड़कियों को क्यों बताई जा रही हैं। फिल्म में बताने की कोशिश की गई है कि असली मर्द दबंग टाइप के होते हैं। धौंस जमाने के साथ साथ वो लोगों पर नियंत्रण रखते हैं, महिलाओं पर नियंत्रण रखते हैं। लोग इनसे डरते हैं और उसी डर के कारण इनका सम्मान करते हैं। समाज की हर समस्या का समाधान इनके पास सिर्फ हिंसा, मारदाड़, खून खराबा है। क्या ऐसे मर्दों के हाथ में होनी चाहिए समाज की बागडोर? सबसे बड़ा सवाल है कि आज के समय में ये फिल्म इतनी लोकप्रिय कैसे हो रही है। फिल्म के दर्शकों में एक बड़ा वर्ग लड़कियों और स्त्रियों का भी है। वो इस प्रकार की मर्दानगी को कैसे देख रही है। बरसों से फिल्म समाज पर प्रभाव डालने का एक मजबूत माध्यम रही है। फिल्म सीधा लोगों के दिल और दिमाग पर असर डालती हैं और कई बार ये भी बताती हैं कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं। हमारा देश और समाज इस वक्त दबंग मर्दानगी के दौर से गुजर रहा है। राष्ट्र, धर्म, समाज, संस्कृति सब में इस दबंग और धौंसपूर्ण मर्दानगी का असर देखा जा सकता है और इस प्रवृत्ति से महिलाएं और उनकी जिंदगी भी अछूत नहीं है। आप लोग अभी तक नहीं समझे होंगे कि मैं इस फिल्म पर यह वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसी हिंसक फिल्मों पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्में आमतौर पर एक बहस छेड़ देती हैं और वो बहस है कि महिलाओं को कितनी आजादी चाहिए और मर्द कैसा होना चाहिए। ऐसी फिल्में किस तरह के समाज की कल्पना करती हैं। एनिमल नाम की ये फिल्म जिस तरह के दबंग मर्द की वकालत करती है, क्या ये सामाजिक तंत्र और युवाओं और महिलाओं के लिए खतरनाक नहीं है? एक ऐसा मर्द जो महिलाओं को एक खास भूमिका में कैद करके रखना चाहता है और वो महिलाओं को आजादी तो देता है लेकिन उस आजादी की डोर अपने हाथ में रखता है। लड़कियों के पास आधुनिक शिक्षा तो है लेकिन उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है, ये वो दबंग प्रवृत्ति के मर्द तय कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि चाहे माँ हो, बहनें हो या फिर पत्नी हो, वो केवल लालन पालन और घर के लोगों की देखभाल का काम करेंगी। मर्द ही ये तय करेगा कि एक महिला क्या पहनेगी, क्या पिएगी। ये बात सच है कि सदियों पहले एक महिला की हिफाजत की जिम्मेदारी मर्द के हाथों में थी और आज भी है, लेकिन ध्यान रहे आज के ये फिल्मी मर्द आम मर्द नहीं है। ये दबंग और शारीरिक रूप से ताकतवर हैं, खून का बदला खून से लेने वाले हैवान हैं जिनका शिकार महिलाएं और कमजोर लोग होते हैं। फिल्म के मुताबिक कविता करने वाले या शांत स्वभाव वाले लोगों को कमजोर बताया गया है। आप सोचकर देखिए कि ये विचार खुद में कितना खतरनाक है। आप अपने आसपास नजर दौड़ाकर देखिए समाज में, और इस फिल्मी हीरो जैसे कितने मर्द हैं आसपास आपके। सच तो यह है कि समाज बनता ही इन कविता करने वाले और शांत स्वभाव वाले लोगों से है। फिल्म में जिस हैवान को असली मर्द बताया गया है, ऐसे मर्द पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं, और ऐसे हैवानों का बनना बच्चों, महिलाओं, समाज सबके लिए खतरनाक है। सबसे बड़ा सवाल, किसी इंसान को एनिमल या जानवर क्यों कहा जाए? किस तरह के इंसान को एनिमल कहा जाना चाहिए? अगर ऐसे इंसानों के गुणों की एक लिस्ट बनाई जाए तो वो लिस्ट किस तरह की बनेगी? क्या क्या उसके क्राइटेरियाज होंगे? क्या उसके गुण देखे जाएंगे? क्या उसकी क्वालिटीज देखी जाएंगी? कमेंट करके बताइए आप लोग कि कौन कौन से गुण इसमें शामिल करेंगे आप ऐसे दबंग एनिमल की पर्सनैलिटी में, और क्या ऐसे मर्द समाज के लिए न्यायकारी, हितकारी और दया भावना रख पाएंगे? एक स्वतंत्र समाज का, एक परिपूर्ण समाज का निर्माण कर पाएंगे जिनको खून का बदला खून से लेना है? आप अपने सजेशन दीजिए और बताइए कि क्या ये फिल्म समाज के लिए अच्छी है, क्या आप लोगों को देखनी चाहिए। मेरी राय यही है कि इस तरह की फिल्मों पर बैन लगना चाहिए। ये सामाजिक तौर पर युवाओं के दिमाग में हिंसा भरने का काम कर रही हैं, हिंसा के नए नए रास्ते दिखा रही हैं, नए नए तरीके दिखा रही हैं।